सावित्री द्वारा सत्यवान को जीवन दान। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन की सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक-एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब इसने देखा कि अब चौथे दिन इन्हें मरना है, तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पति देव के प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने बैठे-बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्य देव के 4 हाथ ऊपर उठते-उठते अपने सब आहनिक कृत्य समाप्त किए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े, सास और ससुर को क्रमशः प्रणाम कर संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे अवैधव्य के सूचक शुभ आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो, इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इस समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो, वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो। फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है, चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है, तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूँ, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फल आदि लेने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी आज्ञा दे, तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर ध्युमत सेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रम में रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है, अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। अच्छा, बेटी तू जा, मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पति देव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हस्ती सी जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते-काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दाह सा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है मानो सिर में कोई बर्छी छेद रहा हो। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने ही में उसे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल-लाल थे, हाथ में पाश था और वह देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा
और उसने अत्यंत आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता है, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तो मुझे यमराज जान, तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पाश में बांधकर ले जाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, भगवन, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे? यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाए जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूँ। इसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और इसका अधर्व दैहिक संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे भी तुझे जहां तक आना था वहां तक आ चुकी है। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहां वे स्वयं जाएंगे, वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री, तेरी स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं। सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें, बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साध्वी सावित्री, मैं तुझे यह वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है। अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान न हो। सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे, वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर, जहाँ आप पति देव को ले जा रहे हैं, वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए। सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है। उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है, वह मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा। अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया है, वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग न करें, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा ध्युमतसेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्म का त्याग भी नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम न हो। सावित्री ने कहा, देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभीष्ट फल भी देते हैं। इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूँ, उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है।
और इस प्रकार का तो प्राय यह सभी लोक है। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी यह बात वैसी ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तो फिर कोई अभीष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हो, यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, पति देव की सन्निधि के कारण यह कुछ दूरी नहीं जान पड़ती। मेरा मन तो बहुत दूर-दूर की दौड़ लगाता है। अतः अब मैं जो बात कहती हूँ, उसे भी सुनने की कृपा करें। आप विवस्वान के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है, वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है। और विश्वास सभी जीवों को सुहृदता के कारण हुआ करता है। अतः सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है, वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हो, यह मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान न हो, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है। वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वह अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्यत के आधार हैं। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे-जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे-वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले।